जय जननी। आज हम लोग देखेंगे विटामिन B5 के फंक्शंस, विटामिन B5 क्या है, उसके सोर्स, RDA और डिफिशियंसी। ठीक, विटामिन B5 की कमी से कौन सा रोग होता है, विटामिन B5 हमें कहाँ से प्राप्त होते हैं, हम लोग देखेंगे विटामिन B5। ठीक, तो इसमें हम लोग का क्या है, पहला पॉइंट, इट इज ए वाटर सॉल्युबल विटामिन। विटामिन B5 जो है ये एक वाटर सॉल्युबल विटामिन है जो जल में आसानी से घुल जाते हैं, उसे हम वाटर सॉल्युबल विटामिन कहते हैं। ठीक, उसके बाद आपका अगला पॉइंट है मेंबर ऑफ द विटामिन बी कम्प्लेक्स। विटामिन B5 क्या है, एक सदस्य, किसका, विटामिन बी कम्प्लेक्स का एक सदस्य है। जैसे विटामिन B1, B2 और B3 एक सदस्य है, उसी तरह विटामिन B5 भी एक मेंबर है, एक सदस्य है, किसका, विटामिन बी कम्प्लेक्स का। ठीक, उसके बाद आपका अगला पॉइंट है इट इज ए केमिकली नेम पेंटोथेनेट या पेंटोथेनिक एसिड। विटामिन B5 जो है उसको हम, इसका केमिकली नेम जो होता है पेंटोथेनेट और पेंटोथेनिक एसिड के नाम से भी हम लोग क्या जानते हैं। उसके बाद आपका अगला पॉइंट है कॉमनली नोन एज एंटी स्टेरॉइड विटामिन। विटामिन B5 को हम लोग किसके नाम से भी जानते हैं, एंटी स्ट्रेस विटामिन के नाम से भी जानते हैं। ठीक, जिस समय किसी प्रकार का स्ट्रेस हो जाता है तो विटामिन B5 इसका है, इसे कम करने का भी कार्य करता है। ठीक, इसलिए हम इसे विटामिन एंटी स्ट्रेस के नाम से भी जानते हैं। उसके बाद हम लोग देखेंगे विटामिन B5 के फंक्शन। ठीक, विटामिन B5 के क्या कार्य हैं, तो इसमें आपका पहला पॉइंट है सिंथेसिस ऑफ लिपिड। विटामिन B5 जो है संश्लेषण करता है, किसका, लिपिड का संश्लेषण करता है। उसके बाद आपका अगला पॉइंट है सिंथेसिस ऑफ स्टेरॉयड हार्मोन। विटामिन B5 जो है संश्लेषण करता है स्टेरॉयड हार्मोन का, जैसे टेस्टोस्टेरोन, प्रोजेस्टेरोन, एस्ट्रोजन, LH और FSH जैसे स्टेरॉयड हार्मोन का क्या करता है, संश्लेषण करता है, क्या, सिंथेसिस करता है। ठीक, उसके बाद आपका अगला पॉइंट है सिंथेसिस ऑफ प्रोफाइलिन रिंग एंड हीमोग्लोबिन। विटामिन B5 जो है हीमोग्लोबिन और प्रोफाइलिन रिंग का भी संश्लेषण करता है। प्रोफाइलिन रिंग जो हीमोग्लोबिन के तोड़ का जब ब्रेकडाउन होता है तो इसमें प्रोफाइलिन के कारण ही होता है। ठीक, उसके बाद आपका अगला पॉइंट है सिंथेसिस ऑफ न्यूरोट्रांसमीटर। विटामिन B5 जो है वो किसका संश्लेषण करता है, न्यूरोट्रांसमीटर का भी संश्लेषण करता है विटामिन B5। ठीक, उसके बाद हम लोग देखेंगे अगला पॉइंट विटामिन बी कम्प्लेक्स मेटाबॉलिज्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन एंड फैट्स। विटामिन B5 जो है कंप्लीट मेटाबॉलिज्म किसका करता है, कार्बोहाइड्रेट, फैट और प्रोटीन का क्या करता है, कंप्लीट मेटाबॉलिज्म करता है विटामिन B5। ठीक, उसके बाद आपका अगला पॉइंट है सिंथेसिस ऑफ विटामिन कोएंजाइम ए एंड कोएंजाइम डी। विटामिन B5 जो है संश्लेषण किसका करता है, कोएंजाइम ए और कोएंजाइम डी का क्या करता है, सिंथेसिस या संश्लेषण करता है। उसके बाद आपका अगला पॉइंट है बायोसिंथेसिस ऑफ प्रोटीन एंड अमीनो एसिड। विटामिन B5 जो है वो जैविक संश्लेषण करता है प्रोटीन और अमीनो एसिड का, ठीक, सिंथेसिस करता है। उसके बाद हम लोग देखेंगे अगला पॉइंट हेल्प टू प्रोडक्शन ऑफ एंटीबॉडीज। विटामिन B5 जो है प्रोडक्शन किसका करता है, एंटीबॉडीज का। उसके बाद अगला पॉइंट है फॉर्मेशन ऑफ RBC। विटामिन B5 फॉर्मेशन किसका करता है, RBC का भी फॉर्मेशन करने का कार्य करता है। उसके बाद आपका अगला पॉइंट है बूस्ट मेटाबॉलिज्म। विटामिन B5 जो है मेटाबॉलिज्म को क्या करता है, बूस्ट करने का भी कार्य करता है। उसके बाद आपका अगला पॉइंट डिटॉक्सिफाई द लीवर। विटामिन B5 जो है लीवर में जो टॉक्सिन बनते हैं, जहरीले पदार्थ बनते हैं, उसको दूर करने का भी कार्य करता है, क्या, विटामिन B5 डिटॉक्सिफाई करता है लीवर का। ठीक, उसके बाद हम लोग देखेंगे सोर्स, विटामिन B5 हमें कहाँ से प्राप्त होते हैं। तो इसमें आपका पहला पॉइंट क्या है, फ्रूट, सभी फल, क्या है, फलों से भी विटामिन B5 प्राप्त होते हैं। अगला है वेजिटेबल, सभी सब्जियों से भी क्या प्राप्त होते हैं, विटामिन B5। अगला पॉइंट है मीट, हमें मांस खान, जब हम लोग मांस भी खाते हैं उससे भी क्या है, विटामिन B5 प्राप्त होता है। उसके बाद अगला पॉइंट है एग, अंडे से भी विटामिन B5 प्राप्त होता है। उसके बाद अगला पॉइंट है डेयरी मिल्क, विटामिन B5 से डेयरी मिल्क से भी प्राप्त होता है। उसके बाद अगला पॉइंट है ब्राउन राइस एंड व्हीट, भूरे चावल और गेहूं से खाने से भी विटामिन B5 प्राप्त होते हैं, इसके ये सोर्स हैं। उसके बाद हम लोग देखेंगे विटामिन B5 के डिफिशियंसी। ठीक, विटामिन B5 की कमी से कौन सा रोग होता है, तो इसमें पहला है पैरेस्थेसिया, जो एक रोग है विटामिन B5 के कमी के कारण यह रोग होता है, विटामिन B5 की कमी के कारण। ठीक, इसमें झुंझुनाहट होने लगती है। अब इनके विटामिन B5 की कमी से होने वाले सिम्टम्स। ठीक, विटामिन B5 की जब कमी होती है तो कौन कौन से सिम्टम्स हमारे शरीर में नज़र आते हैं वो हम लोग देखते हैं। इसमें आपका पहला पॉइंट है नोजिया एंड वोमिटिंग, सर्दी और उल्टियाँ भी होने लगती हैं।
ठीक। अगला पॉइंट है डिप्रेशन। विटामिन बी5 की कमी से क्या होता है, डिप्रेशन भी होने लगता है। विटामिन बी5 की कमी से अगला पॉइंट क्या है, फैटिक। विटामिन बी5 क्या है कि कमी इसके कारण होता है, थकान महसूस होने लगता है। अगला पॉइंट हेयर लॉस, हेयर लॉस भी होने लगता है। अगला पॉइंट आपका है विटामिन बी कमी के कारण स्किन रेसेस। विटामिन बी5 की कमी से क्या होता है, स्किन पर रेसेस पड़ने लगते हैं। ठीक। उसके बाद आपका अगला पॉइंट है एनीमिया। विटामिन बी5 की कमी से क्या होता है, एनीमिया होता है। अगला पॉइंट है हेडेक। उसके बाद आपका अगला पॉइंट है मसल्स क्रैम्प। विटामिन बी5 की कमी से मसल्स क्रैम्प भी होने लगते हैं। ठीक। उसके बाद हम लोग देखेंगे विटामिन बी5 की आरडीए, तो हमें 24 घंटे में कितने आरडीए की आवश्यकता पड़ती है वो हम लोग देखेंगे। ठीक। इसमें आपका है पहला पॉइंट में एडल्ट मैन। एडल्ट मैन में 5 mg पर डे हमें विटामिन बी5 की आवश्यकता होती है, क्या, आरडीए की। उसके बाद अगला पॉइंट है एडल्ट वुमेन। एडल्ट वुमेन में 5 mg पर डे भी आवश्यकता होती है विटामिन बी5 की। ठीक, आरडीए। ठीक। उसके बाद इसमें आपका अगला पॉइंट है प्रेग्नेंट वुमेन, मतलब गर्भवती महिलाओं में 6 mg पर डे की आवश्यकता पड़ती है विटामिन बी5 की। ठीक। उसके बाद अगला पॉइंट इसमें आपका आ जाएगा चिल्ड्रन में, बच्चों में। ठीक, चिल्ड्रन क्या 3 mg पर डे, बच्चों में 3 mg पर डे की क्या आरडीए की आवश्यकता पड़ती है। आई होप आप लोगों को यह वीडियो समझ में आएगा, तो लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा। जय हिंद।